अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज से मैं एक सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ कि आपसे मैं डायरेक्टली बात किया करूँगा। इससे पहले आपने मुझे कई बार देखा है। मैं नईम मुसवा साहब हो गए, कामरान फरीदी भाई हो गए या तहमीना शेख साहिबा, इनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, इनसे सवाल पूछता हूँ कि इस कत्ल केस के अंदर कौन मुलजिम है, किसने किसको मारा, किसका किससे झगड़ा था, क्या मामला थे, पूरी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जो ट्रेंडिंग चीज़ है उस पर बात करूँ। लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से अक्सर होता है कि डिले आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि अब कोई भी अगर ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो डायरेक्टली मैं आपसे बात करूं। नया नया स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैं क्योंकि पॉडकास्ट करता था, मैं सवाल करता था, आपके जो सवाल होते थे उनके जवाब मैं उनसे लेता था। लेकिन अब जो आपके सवाल होंगे डायरेक्टली मैं उनके जवाब दूंगा। नई चीज़ स्टार्ट की है, सीखूंगा, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करूंगा, लेकिन मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप जैसे जैसे इस वीडियो को देखेंगे इसकी रीच बढ़ती जाएगी, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं आपके लिए ये जो मैंने नया नया व्लॉग स्टार्ट किया है इसे जारी रखूं। क्राइम कास्ट पे ये वीडियोस लगा करेंगी, कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे मेरा और आपका ये जो रिश्ता है, हम एक फैमिली है, इसको कंटिन्यू रखूं। वैसे मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि मेरी कोशिश थी, मैं चाहता था कि जियो पोलिटिकल हालात जो हैं, कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं इस पर बात किया करूं आपसे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है कि बंदा मजबूर होता है कि यार पहले इस पर बात कर लो, फिर नेक्स्ट में उस पर बात करें। हमने पिछले हफ्ते देखा कि इशरा में एक माँ ने अपने तीन कमसिन बच्चों को, उम्मे हबीबा, मोमिन रजा और मोमिना बतूल, उनके गले काट दिए, उनको ज़िबा कर दिया। उसके बाद कई इशू सामने आए कि क्या वजूहात थी, किस वजह से किया। इस पर मैंने पूरा एक पॉडकास्ट किया है तहमीना शेख साहिबा के साथ, जो आज के दिन अपलोड होगा। लेकिन उससे पहले हमारा ये व्लॉग लग जाएगा आज 7 बजे, तो आप उस केस को देखिएगा सोच डिजिटल पे। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया, स्टोरी पर डायरेक्टली आता हूँ कि सोशल मीडिया पर मैंने कल रात देखा टिकर्स कुछ चल रहे थे। सबसे पहले वो टिकर्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो टिकर्स क्या थे, स्टोरी क्या आई मेरे सामने, जिसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मुझे आपसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। वो टिकट्स जो हैं वो पुलिस के बकौल पूरी कहानी है कि हुआ क्या। उसके बाद जो एफआईआर है, जो मुद्दई हैं वो क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। टिकट्स की बात करते हैं कि खेतों में जानवर घुसने पर झगड़े के दौरान साबिक एसपी फरूक हुंदल और उनके भतीजे उस्मान ने फायरिंग करके बाप बेटे समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। डिटेल आपको बताऊंगा। पुलिस जराये के मुताबिक, यानी कि पुलिस का कहना है कि साबिक एसपी फरूक हुंदल और चद्दर ग्रुप के नासिर और जाफर और इम्तियाज, इनके दरमियान ये झगड़ा हुआ। जानवर जो हैं वो खेतों में घुस गए। उसके बाद चद्दर ग्रुप ने कुल्हाड़ी के वार करके साबिक एसपी, रिटायर्ड एसपी फरूक हुंदल को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये जो टिकट्स हैं जो पुलिस जराये से जारी किए गए, इसके अंदर पुलिस का साथ दिया गया। साबिक एसपी जो हैं उनके हक में ये चीज़ इस चैम्बर मेरे सामने आ रही है कि पहले वार जो है, कुल्हाड़ी का वार किया गया फरूक हुंदल पर, यानी कि फरूक हुंदल को पहले जख्मी किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने बचाव में जो है वो जाफर, नासिर और इम्तियाज पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गए। एफआईआर की डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ कि जो मुद्दई साइड है उसका क्या कहना है, उन्होंने एफआईआर के लिए क्या दरख्वास्त दी। एफआईआर नंबर जो है वो 279/26 है। और ये जनाब तारीख बन रही है 28 अप्रैल 2026, यानी कि आज से 2 दिन पहले, और 5:30 बजे के करीब जो ये वकूआ है ये पेश आया। इसके अंदर जो दिफात लगी हैं वो 302 यानी कि कत्ल, 324, 109 और 34 तेपे की ये दफात लगी है। अच्छा जी, एफआईआर का मतन आपके सामने मैं पढ़ता हूँ कि एफआईआर के अंदर मुद्दई ने क्या लिखवाया हुआ है। जो दरख्वास्त गुजार रहे हैं मजहर इकबाल, उन्होंने इसमें क्या लिखवाया हुआ है। दफात मैंने आपको बता दी, 302, 324, 109 और 34 तेपे। हदूद बन रही है जी ये थाना लुधियावाला। इसके अंदर जो दरख्वास्त गुजार है यानी कि मजहर इकबाल, वो कहते हैं कि फरूक हुंदल, जो कि साबिक एसपी रिटायर्ड हैं, और उनका भतीजा उस्मान, एहसन और शानी,
इन दोनों के पास क्लैशनकोफ थी और एफआईआर के अंदर एक नामालूम कुल्हाड़ी वाला शख्स भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कुल्हाड़ी वाला शख्स था, यानी कि ये तीन लोगों के अगेंस्ट जो है एफआईआर है। इसके अंदर बताया जाता है कि इन तीनों का चद्दर कौम जो है उनके साथ झगड़ा हुआ, बात स्टार्ट हुई कि चद्दर कौम के यानी कि जो जाफर है, जो इम्तियाज है, जो नासिर है, इनके माल मवेशी उनके खेतों में चल जाते हैं, फसलें जो हैं उनको तबाह करते हैं। और जो मुझे पुराने पुलिस अफसरान हैं उनसे पता चला कि फ़रूक हुंदल साहब जो हैं वो खेतों में मौजूद थे, गंदम की कटाई हो रही थी, वो वहाँ पर थे। और उनके पास आमतौर पर जो है वो क्लेशनकोफ यानी कि असला वगैरह होता है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि उन लोगों ने मना किया फ़रूक हुंदल साहब ने कि आपके जो माल मवेशी हैं वो हमारी फसलों को ख़राब करते हैं। ये इसके अंदर जो एफआईआर में लिखा हुआ है। एफआईआर में जो मुद्दई हैं यानी कि इस टाइम पर जो मकतूल के जानने वाले, वो लिख रहे हैं कि मकतूल जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये इल्ज़ाम गलत है, लेकिन इस पर लड़ाई हो गई। अब जो पुलिस के टिकर्स आए थे, पुलिस जराए से जो बातें हमारे सामने आई थी कि एक कुल्हाड़ी वाले ने हमला किया फ़रूक हुंदल साहब पर, जिसके बाद जो है वो लड़ाई स्टार्ट हुई और उन्होंने जवाबी वार में फायरिंग करके नासिर, जाफर और इम्तियाज, इन तीनों को मार दिया, जो कि पुलिस राय के मुताबिक था। एफआईआर में बात सामने आती है कि मकतूल नासिर, जाफर और इम्तियाज को कहा गया कि आपके माल मवेशी जो हैं वो हमारी फसलों में आते हैं, हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं, आप ऐसा ना किया करें। जिसके बाद जो है वो मकतूल जो इस टाइम पर है उन्होंने कहा, इनकार किया इस बात से कि नहीं, हमारे नहीं आते। वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होगी, गाली गलौज स्टार्ट हुई और गाली गलौज के बाद जो है वो एफआईआर के मुताबिक फ़रूक हुंदल और उस्मान और शानी जो है वो, क्योंकि क्लैशनकोफ के साथ थे, मुसल्ला थे, उन लोगों ने सीधी जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले बताया जाता है कि सीधा फायर जाफर हुसैन पर किया जो इसे पेट की बाएं जानिब लगा। दूसरा फायर फरूक ने क्लैशनकोफ का किया जो इसे दाएं चूल्हे के ऊपर लगा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरा। बाद में फिर जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में जाकर जाँ बहक हो गया, यानी कि मौके पर जख्मी हुआ और फिर अस्पताल जाकर उनकी मौत हो गई। उसके बाद इल्ज़ाम लगाया गया है कि उस्मान, एहसन और शानी ने अपने क्लैशनकोफ से फायर किए जो नासिर अली को दाएं पेट, छाती के बाएं और दाएं जानिब जो है वो चूल्हे पर लगे, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। अच्छा जी, एफआईआर के अंदर एक नामालूम शख्स का भी जिक्र है जिसके पास कुल्हाड़ी थी, जिसने कुल्हाड़ी के वार किए। आगे बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि जो साहिल है उस पर भी जानलेवा फायरिंग की गई, वो जमीन पर लेट गया, उसने अपनी जान बचाई और मुल्जमान की फायरिंग से एक गोली साहिल को छूकर उनके हाथ से गुजरी, लेकिन वो बच गए। ये एफआईआर है। एफआईआर की दफात मैंने आपको बता दी कि 302, 324, 109 और 34 है। जो फरूक हुंदल साहब हैं, मैं एक व्लॉग देख रहा था, उसमें बताया गया कि फरूक हुंदल साहब जो साबिक एसपी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे एक पिक्चर लगाई कि उनके सर पर जो है वो चोट लगी हुई है। लेकिन जो साबिक पुलिस अफसरान हैं वो कहते हैं कि अगर कुल्हाड़ी का वार किया जाए तो स्कल पे लग जाता है, स्कल जो है फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन उनको ज़रा सी चोट आई हुई है। तो ये हो सकता है कि इल्ज़ाम लगाने के लिए, ये उल्टा उन पर डालने के लिए किया हो। अब मैं मौके पर मौजूद नहीं था, जो हमारे सामने एफआईआर है, जो पुलिस ज़राए से न्यूज़ आ रही है या जो साबिक पुलिस अफसरान तज़िया दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर हमने आपके सामने डिटेल्स रखी हैं। अब इसके अंदर एक बात यह है कि अब पुलिस वाले रिटायर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो एक शशका है, वो जो एक प्रोटोकॉल है, वो उनमें से नहीं जाता। हमने माजी के अंदर कई केसेस ऐसे देखे। हमने तो एक केस ये भी देखा कि जो सीट पर थे, यानी कि अभी ऑन ड्यूटी थे, एसएसपी लाहौर के मुफक्किर अदील, उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को कत्ल कर दिया, इल्ज़ाम लगा कि वो उनकी बीवी के साथ मुबैना तौर पर अफेयर है। उनकी बीवी ने बाद में ये सब कुछ जो है वो कहा कि गलत चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं, इज़्ज़त ख़राब करने की वजह से ये कहा जा रहा है, मसला कोई और था। लेकिन जो साबिक एसएसपी रिटायर्ड लाहौर मुफक्किर अदील साहब जो हैं, वो इस टाइम जेल में हैं। वो फिर गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला और उनको सज़ा हो गई। इस तरह के कई वाक़यात हमने माजी में देखे हैं कि पुलिस अफसरान जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो अपने साथ असला रखते हैं और इस तरह से तैश में आके जो है ये हमारे सामने हादसा सामने आ जाते हैं। इसके अंदर अगर बात की जाए, जो मकतूल हैं यानी कि जो तीन लोग, जाफर, इम्तियाज और नासिर, इनकी अगर डिटेल बताएं तो एक शख्स की चार बेटे और चार बेटियां हैं। जो दूसरे भाई हैं उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं, और जो 35 साल का सबसे छोटा यानी कि जो इनका बेटा है उसकी भी शादी नहीं हुई। यानी कि आप देखें कि कितने घर जो हैं वो बर्बाद हो गए। एक घर के अंदर तीन अफराद को मार दिया गया ज़रा सी बात पे।
अगर समझदारी का फैसला किया जाता, अगर मामलात को गुस्से की बजाय जो है वो बैठ कर हल किया जाता, तो आज ये मामलात ना होते, ना ही उनके लिए ये मुश्किलात आती। ज़ाहिर है पुलिस कार्रवाई करेगी। पंजाब के अंदर आप देखते हैं कि पुलिस वाले भी अगर कुछ इस तरह का करते हैं तो उनकी बचत नहीं होती, जबकि हम देख रहे हैं पुलिस ज़राई से जो न्यूज़ आई, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो पुलिस ने भेजी, लेकिन हम मीडिया वाले, हमें अंदाज़ा है कि पुलिस ज़राई से जब न्यूज़ आती है वो पुलिस के डिपार्टमेंट से ही जारी किए जाते हैं टिकट्स। अब पुलिस ज़राई के मुताबिक तो ये कहा गया कि पहले वार जो है, कुल्हाड़ी का वार, वो फरूक हुंदल साहब पर किया गया। फरूक हुंदल साहब का भी यही बयान है कि उन पर पहले वार किया गया और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो जवाबी फायर करके ये वक़्वा पेश आ गया। अब इसमें आपको क्या लगता है किसकी क्या गलती थी? पुलिस अफसरान जो हैं जब अपने ओहदे से हट जाते हैं, उनका जो एक माइंडसेट है, वो जो प्रोटोकॉल कल्चर है और बाकी चीज़ें हैं, वो उसके बिना रह नहीं सकते, तैश में आकर इस तरह के वाक़यात कर देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और आज का ये व्लॉग जो है, पहला व्लॉग है, शायद इसमें कई गलतियाँ भी की होंगी, तो इस पर मुझे माफ़ कीजिएगा। आगे आप कैसी स्टोरी सुनना चाहते हैं? आप क्राइम पर ही सुनना चाहते हैं? आप इंटरनेशनल अफेयर्स पर सुनना चाहते हैं? क्या चीज़ें आप सुनना चाहते हैं? किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? आप मुझे लास्ट में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।